एक होता है माइनर थैलेसीमिया, ठीक है, एक होता है मेजर थैलेसीमिया। ओके। अब इसमें ऐसी चीजें, डू यू नो अमिताभ जी भी माइनर थैलेसीमिक हैं? यस। हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशपे हिट्स। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? बातें ऐसे कुछ मतलब स्पेसिफिक कुछ बड़ी नहीं है, लेकिन वो तभी भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। लाइक मैंने हमेशा यही कहा है कि हमारे अराउंड कुछ भी चीज़ें होती हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर है कि हमारे लिए बड़ी है कि छोटी है कि क्या है, ठीक है। हम लोग को सिचुएशन हमें बताती है कि वो चीज़ें हमारे लिए बहुत बड़ी थी या छोटी थी। करेक्ट। तो आज का वही होगा कि एक्सपीरियंस लाइक थ्रू स्टडी और समथिंग, लाइक कैसे भी एक्सपीरियंस जो तुझे याद रह जाए, फॉर एग्जांपल सोशल एक्टिविटीज़ करते हुए या कुछ। ओके, सोशल एक्टिविटीज़। जहाँ तक स्कूल की बात ले ले, स्कूल में तो अपना कुछ उतना, मेरे स्कूल में तो होता नहीं था सोशल एक्टिविटीज़, बिकॉज वो बहुत ही अजीब सा सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई होता था। कॉलेज प्रोजेक्ट्स में अगर तू बोले तो रैलीज जो होती है प्लांटेशन का, लाइक हमें प्लांट्स लगाने चाहिए, तो उससे लेकर के कॉलेज में हुआ करता था। तो एक बार मैंने भी पार्टिसिपेट किया था लाइक सोशल में। मैंने बोला चलो कुछ सोशली करूँ मैं, बिकॉज ऐसा होता था ना यार कि कॉलेज में अभी भी है ना, जो उसमें भी ये होता है कि हम पार्टिसिपेट करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ा सा डर लगाया था कि यार कैसे लाइक हम करेंगे, हमारे साथ कोई रहेगा या नहीं, हम ही अकेले करते रहेंगे, तो ये जो होता था। बट जब मैं थोड़ा बहुत सोच कर कि नहीं जाना चाहिए, तो फिर मैंने भी लाइक प्लांट्स के लिए लाइक मैंने भी सोचा कि चलो हम प्लांटेशन करते, तो उसमें फिर मैंने पार्टिसिपेट किया था। और लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ यार कि लाइक फ्रेंड्स नए बने, और फिर उससे अपने को मालूम पड़ा कि हमारा एनवायरनमेंट कितना एक्चुअली नेसेसरी है प्लांटेशन के लिए, लाइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो एक मेरी मेमोरेबल चीज़ है यार कि हाँ हमने प्लांट्स लगाए थे, ग्रो किया था एक। तू बता तेरा क्या है सोशल एक्टिविटीज़ में? सोशल एक्टिविटीज़ में जैसे तूने प्लांटेशन का बोला था ना, तो लाइक मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज से हूँ, तो वहाँ पे तो हद लेवल पे होता है। ओके, बिकॉज मेरे कॉलेज में नहीं सिर्फ प्लांटेशन ही नहीं, मतलब सोशल एक्टिविटी एवरीथिंग, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सभी चीज़ें, ठीक है। वहाँ पे ऐसा होता है कि ECCR होते हैं, ECCRs, तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आर्स रहते थे। तो उसमें ऐसा रहता है कि इस लाइक अभी मैं FY में गई, FY BMM मैंने कर रही हूँ, तो उसमें अगर मैंने अभी एंटर किया है तो मुझे एटलीस्ट इस ईयर के 15 आवर्स कंप्लीट करने हैं। तो ये पढ़ाई के अलावा होता है मतलब? हाँ, पढ़ाई के अलावा। प्लस वहाँ पे SIP आवर्स वो अलग होते हैं, वो होता है सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम। ओके, वो अलग है, ये अलग है। हाँ, प्लस एकेडमिक चीज़ें अलग से। अरे बाप रे, प्रोजेक्ट्स अलग से, असाइनमेंट अलग से। ओके, हाँ, तो मैं उन सब चीज़ों से बता रही थी। तो प्लांटेशन का तू बोल रही थी ना? हाँ। उस वक्त में आई वॉज सरप्राइज्ड कि वहाँ पे सलील और अर्चना जो रेडियो सिटी के एंकर हैं, RJ हैं, वो लोग आए थे। ओके, तो वो लोग भी ऐसा कुछ प्लांटेशन के लिए आए थे क्या? प्लांटेशन के लिए, एंड प्लस हम लोगों से थोड़ा बात करने के लिए आए थे। ओके। एंड मैं बहुत खुश हो गई थी उनसे मिलकर, क्योंकि पहले मुझे भी RJ बनने मेरा मतलब सेकंड यही है कि RJ बन सकूं, रेडियो जॉकी। यार तो भी ट्राई कर सकती है अगर तेरे को करना है तो, बिकॉज रेडियो जॉकी भी बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा है। इवन आयुष्मान खुराना भी वहीं से आए थे। हाँ, पहले उन्होंने रेडियो पहले वो रेडियो जॉकी थे, और उसमें भी वो लड़की की आवाज़ बीच बीच में कभी कभी निकालते थे, जो उन्होंने ड्रीम गर्ल में निकाला है ना, वैसे ही ड्रीम गर्ल में भी। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। हेलो, हम पूजा बोले थे ही। तुम्हें ट्राई कर सकती है, मतलब अगर रेडियो लड़की की आवाज़ नहीं, लड़के की आवाज़ फुल अपोजिट। बहुत अच्छा लगेगा अगर वैसा तू भी करेगी तो। लड़के की आवाज़ शिंचन की निकाल लेती है तो फिर ये भी कर सकती है। गला, अरे तू कर सकती है। गला मेरा खराब आजकल रहता है।
कोई नहीं, तू कर सकती है। हाँ। तो आगे। ओके, तो वो लोग आए थे प्लांटेशन के टाइम पे, तो जेवियर्स कॉलेज के जो आगे का एरिया है ना, वहाँ पे मैंने अपने हाथों से पौधा लगाया था। क्या बात कर रही है यार। मतलब तूने भी लगाया, मैंने भी लगाया, ऐसा कुछ? हाँ, और उसके आर्ट्स मिलते थे हम लोगों को ऐसी एक्टिविटी करने के। ओके, तो उस पे जो ज्यादा आर्ट्स किया तो उससे कुछ वो बेनिफिट होता था, मार्क्स से जुड़ा हुआ? मार्क्स से जुड़ा नहीं, लेकिन अगर SIP आर्ट्स भी कम रहेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा कम ग्रेड मिलता था, या फिर ECC आर्ट्स का कंप्लीट होना जरूरी है, मैंडेटरी था। तू पढ़ाई में अच्छी है फिर भी तुझे लाइक ये करना जरूरी करना ही है, बिकॉज जेवियर्स का फोकस है कि उनके बच्चे मतलब उनके स्टूडेंट्स हर एक तरीके से, मतलब हर एक चीज़ों में आगे रहें। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो, सोशल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम, मतलब सोशल एक्टिविटीज या फिर स्टडी हो, हर एक चीज़ में प्रॉपर रहना है। तो मैंने ना एक बार, मुझे याद है कि हम लोग के कॉलेज का एक प्रोजेक्ट था फोटोग्राफी का। ओके। थैलेसीमिया पेशेंट पता है? थैलेसीमिया? नहीं, क्या है वो? थैलेसीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, लोग गलत बोलते कभी कभी कि डिजीज है। मेरे को भी एक्चुअली पहले यही लगा कि वो डिजीज है क्या, लाइक पेशेंट बोला ना, तो पेशेंट मतलब फिर डिजीज ही समझ में। हाँ, लेकिन ये डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है, ठीक है? किसी चीज़ की कमी है। अभी हम नॉर्मली, हमारा जो शरीर है वो ब्लड प्रोड्यूस करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है? लेकिन उनकी बॉडी हमारी तरह ब्लड रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस करने में उतनी सक्षम नहीं होती है। ओके। तो जैसे अभी अकॉर्डिंगली, लाइक अभी हमारा जितना ब्लड बनता रहता है, हम लोग उसके हिसाब से, हम लोग एक्टिविटी हमारा लेवल रहता है, ठीक है? किसी का ब्लड कम रहता है, BP लो हो जाता है, तो उनकी एक्टिविटी कम होती है नॉर्मली, ठीक है? तो उनका तो ब्लड प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है प्रॉपरली। हाँ, मतलब तो वो चीज़ है। पर उससे फिर क्या इम्यूनिटी का भी कुछ लेना देना होता है? ब्लड मतलब जो बनता है तो वो ये पहले से ही होता है या कोई भी एज में हो जाता है ऐसा? ये कोई भी एज वाली चीज़ नहीं है। ओके। तो ये ऐसा होता है ना कि एक होता है माइनर थैलेसीमिया, ठीक है? एक होता है मेजर थैलेसीमिया। ओके। अब इसमें ऐसी चीज़ें, डू यू नो अमिताभ जी भी माइनर थैलेसीमिक हैं? क्या बात कर रही है? यस। मतलब उनके भी सेम जो तू बता रही है वैसा ही कुछ? नहीं। सो माइनर थैलेसीमिया जो होती है ना, वो तेरी मेरी तरह नॉर्मल एकदम रहेगा, उतना ज़्यादा कुछ असर नहीं है। तो ना के बराबर है वो? हाँ, ना के बराबर। माइनर इज लाइक मे बी वो स्टार्टिंग है, लाइक ऐसा कुछ? नहीं, स्टार्टिंग नहीं। माइनर थैलेसीमिया वो एक ही चीज़ पे रुका रहता है, उसमें कभी बढ़ोतरी या कमी नहीं होती है। ओके, बट वो रहता लाइफ टाइम तक है ऐसा? मतलब वो जिंदगी के साथ चालू होती है और जिंदगी को लेके भी जाती है। अच्छा। तो इतनी ऐसी चीज़ है। ओके, तो जो थैलेसीमिया है ना, उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है? दोनों को माइनर थैलेसीमिया है, तो उनका जो बेबी पैदा होगा, अगर उन दोनों के माइनर थैलेसीमिक के गुण जीन्स उसके अंदर आए, तो उसको मेजर थैलेसीमिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते, बहुत ज़्यादा, ठीक है? और अगर समझ लो डैड की तरफ से उसको माइनर थैलेसीमिया मिला, लेकिन मम्मी की तरफ से पॉजिटिव वाला चीज़ मिला, मतलब जिसमें थैलेसीमिया नहीं था, वो वाला जीन्स मिला, तो बच्चा माइनर थैलेसीमिया होगा। बिकॉज वो दोनों में से किसी के तो गुण आएंगे, लाइक पर जो थैलेसीमिया अगर एक में किसी में मिला तो भी लाइक बेबी में होगा ही, मतलब वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी बहुत ही अलग तरीके से काम करती है। तुझे पता है कि कब किस चीज़ को, अभी देख जेनेटिकली अगर दो लोगों के बीच में शादी हुई है तो ज़रूरी नहीं कि पिताजी को नहीं है, लेकिन उनके पिताजी को थी, तो भी मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि उनके कुछ अंश उनके अंदर रहते हैं, और वो कौन सा अंश हमारे अंदर आ जाता है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ना ही वो डिसाइड कर सकते हैं। ये बायोलॉजिकली हमारा मतलब अपने आप हो जाता है। तो अगर बच्चे को 50% नॉर्मल वाला अच्छा वाला जीन्स मिला और 50% माइनर वाला मिला, तो माइनर थैलेसीमिया। और दोनों की तरफ से अगर 50% अच्छे ही मिल रहे हैं तो उसको थैलेसीमिया होगा ही नहीं। ओके। इयररिंग निकल गई मेरी गाइस।
कैसा इयररिंग पहनती है लड़की? ओके, नो प्रॉब्लम, हमारा ये रुकेगा नहीं। हाँ। सो मैं क्या बता रही थी, थैलेसीमिया। ओके, तो मैंने ये बता दिया कि थैलेसीमिया जन्म से ही होता है और उसके होने के क्या प्रोसीजर होते हैं कि जैसे 2 लोगों को थैलेसीमिया है, माइनर, तो बच्चे में होना में भी चांसेस रहता है कि 50% वाला भी हो सकता, माइनर थैलेसीमिया भी हो सकता है, मेजर थैलेसीमिया भी हो सकता है। तो इसमें सिर्फ वो ब्लड का ही सिर्फ रहता है मेन, कि और भी कुछ रहते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक देखो, हमारा एक्टिविटी लेवल हमारे ब्लड काउंट के ऊपर रहता है। करेक्ट, यू नो दैट। हाँ। अब उनकी बॉडी उतनी ज़्यादा ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो उनको थकान लगती होगी फिर? हाँ, बहुत ज़्यादा थकान बहुत ज़्यादा। जो लाइक हम लोग 1 घंटे में कोई काम करके थकेंगे तो वो 10 मिनट के अंदर में थक जाएंगे। ओके, लेवल ऑफ टायर्डनेस इज लाइक दैट, ओके। ऐसा हो जाएगा। प्लस वो हाँ, तो अभी देखो उनका बॉडी ब्लड प्रोड्यूस नहीं करता तो उनको यूजुअली बाहर से ब्लड बैंक में से ब्लड लेना पड़ता है, ठीक है। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या होती है पता है कि अभी उनके एज और उनके एक्टिविटी लेवल के हिसाब से उन लोगों को ब्लड लेना पड़ता है। मतलब अगर एज ज़्यादा है तो फिर उसमें भी थोड़ा ज़्यादा ही मतलब हाँ, मतलब अभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग महीने में 1 बार ब्लड लेते हैं, तो कुछ लोग 2 हफ्ते में, तो कुछ लोग 1 हफ्ते में। ओके, डिपेंड्स ऑन बॉडी कि कैसा है, लाइक उसमें उनको कितनी एक्टिविटी करनी पड़ी जिससे उनको रिक्वायरमेंट है ब्लड का, वो सब। अच्छा, तो वो ब्लड से क्या होता है, अभी उनको सिर्फ एक इंसान का ब्लड नहीं मिल रहा है, ठीक है। ब्लड बैंक से अलग अलग लोगों का मिल रहा है। अगर मुझे चाहिए बी नेगेटिव तो मुझे अलग अलग बी नेगेटिव वालों के ब्लड मिल रहे हैं। अब सब लोगों का आयरन लेवल अलग होता है, तो उसके वजह से उनको आयरन का भी इश्यू होता है। ओके, ऐसा भी है फिर? मतलब वो एक अलग से उसके सप्लीमेंट ले या तो फिर क्या करते हैं? नहीं, वो आयरन का इश्यू होता है, मतलब हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर कुछ अलग अलग इश्यूज हो जाते हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए भी उनको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। और सबसे बेकार बात बताऊं, उनकी मेडिसिन हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। कोई भी मेडिकल में ऐसा हर एक मेडिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं होती है। अभी मैंने तो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके थ्रू मुझे ये पता चला फोटोग्राफी का कि हम लोगों को अवेयरनेस करनी थी इस चीज़ के बारे में, थैलेसीमिया के बारे में। अच्छा, तो बहुत सारे स्टूडेंट अगेंस्ट गए थे, बोले थे कि नहीं सर, लाइक ये उनकी प्राइवेसी को हम लोग मतलब टारगेट कर रहे हैं, हम लोग उनको प्राइवेसी नहीं दे रहे हैं, उनको ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे बोला था। लाइक अवेयरनेस की बात है यार। नहीं, लेकिन विच वाज लाइक उनके हिसाब से ठीक भी था, ठीक है। लेकिन उनके ही एनजीओ वालों ने, थैलेसीमिया पेशेंट जो थे वहाँ के, जो एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही बोला कि हम लोग चाहते हैं कि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए। कुछ लोग हम लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं, हम लोग सोचते हैं ब्लड डोनेट करते हैं, इतना सारे एक्सीडेंट थोड़ी होते कितने सारे जाएंगे। नहीं, एक्सीडेंट के अलावा भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें ब्लड जाता है हमारा। तो हम लोगों को लिटरली बहुत कम लोगों के बारे में पता है कि जिनको थैलेसीमिया है। वही, इसी मुझे भी नहीं पता था कि लाइक थैलेसीमिया करके भी एक डिसऑर्डर होता भी है। आई वाज लाइक कि पता नहीं क्या है। मुझे तो जब तूने बोला तो मैं सोची शायद वो डिजीज़ है, बिकॉज मैं भी नहीं जानती थी कि ये है क्या। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ ब्लड का जो रिप्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी में, वो चीज़ का खाली प्रॉब्लम होता है। तो और उसमें क्या सिम्टम रहता है? ओके, तो मैं तुझे ये पहले क्लियर करती हूँ कि मैं कॉलेज प्रोजेक्ट के वजह से गई थी वहाँ पे। तो मैं जिनके साथ करी थी वो दादा थे 33 इयर्स के। यूजुअली उन लोगों की एज नॉर्मली, मतलब उन लोगों की नहीं बोलना चाहिए, कि थैलेसीमिया जिनको होता है उनकी एज मैक्सिमम 25-26 कभी कभी होती है। मैक्सिमम 25-26 इयर्स, यस। ओके। तो क्योंकि ब्लड रिप्रोडक्शन नहीं है, उसके साथ साथ आयरन की प्रॉब्लम इतनी सारी हो रही हैं और मेडिसिन हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं। तो मैं ये बता रही थी कि मैं जिनके साथ करी थी वो 33 इयर्स के थे। और उनकी मम्मी 60+ थी। उनके फैमिली में 2 ही लोग थे। अब मैंने कहा कि नॉर्मली हर एक जगह पे तो अवेलेबल नहीं है ये मेडिसिन। वो रहते थे फॉर एग्जांपल ठाणे में, और वो मेडिसिन मिलती हैं फोर्ट में। ओह माय गॉड,
उतना एक सीनियर सिटीजन, एक थैलेसीमिया पेशेंट, कैसे ट्रैवल इतना ट्रैवल। हाँ वही, तो फिर मतलब वो कैसे मैनेज करते, लाइक जाने का भी उनको वही ना, कितना प्रॉब्लम होता वो होगा। सीनियर सिटीजन तो जा ही नहीं सकते, बट ऑब्वियस इतना दूर, प्लस वो थैलेसीमिया पेशेंट, वो भी लाइक ऐसे तो लोगों के लिए भी लाइक या तो गवर्नमेंट को या तो हॉस्पिटल्स को ये सब कुछ तो इसके लिए करना मेरा चाहिए। हाँ, तो हम लोगों का जब ये प्रोजेक्ट हो रहा था ना, तो उस टाइम पे हम लोगों का टारगेट ये था कि हमें उनके साथ रहना है, उनके मोमेंट्स को कैप्चर करना है। उनके साथ हम लोग हॉस्पिटल भी जाते थे। ओके, हॉस्पिटल जाके हमने उनके साथ अच्छा, मतलब बॉन्डिंग मेरी बहुत अच्छी बन गई। और कोइंसिडेंस ये था कि मेरा फ्रेंड एक था जो कॉलेज का, और मैं थी जो, हम लोगों को ऐसे ऐसे मतलब ये मतलब कंपेनियन, मतलब पार्टनर मिले थे वहाँ पे कि जैसे मुझे जो पार्टनर मिले थे थैलेसीमिया पेशेंट जो थे, वो दादा, उनका ब्लड ग्रुप मेरा ब्लड ग्रुप सेम था। और मेरा फ्रेंड और उनके साथ जो पार्टनर थी उनका ब्लड ग्रुप सेम था। बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था, बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था। मैंने बोला दादा आपको कभी भी जरूरत रहेगी, आई एम रेडी, आई एम देयर फॉर यू। ओके, तो क्योंकि पता है हर एक जगह पे कभी कभी टाइम पे अवेलेबल नहीं रहता है हर एक ब्लड, हर बिकॉज सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती है। और अगर आप एक ही पर्सन से ले रहे हो तो उतना आयरन का भी इशू नहीं होगा। हाँ, तो शायद नहीं होगा, बशर्ते उस इंसान के पास भी उतना लाइक खून होना चाहिए, लाइक उसका भी लाइक उसकी बॉडी में भी एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए ब्लड का। वही, वो तो है। तू दे भी रही है किसी को तो वो भी। मैंने अभी तक ब्लड डोनेशन नहीं किया क्योंकि दादा को अभी तक शायद मेरी जरूरत नहीं लगी, उनको मिल जाता होगा। आई थिंक उनको लगा होगा तो खुद ही वीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे को लगता है वो ये सोचेंगे इसमें खुद कितना खून होगा, ये लड़की मेरे को खून कैसे देगी। नहीं, या तो फिर शायद वो बहुत बोलते ना कि लाइक ऐसे सिचुएशन का वेट करे जो बहुत अर्जेंट हो, तब तुझसे ही वो ले सके। मे बी ऐसा कुछ होगा। वो दादा की पता है, वो दादा की ना बहुत अच्छी बात थी उनको ना, अच्छा वो भी यूट्यूब बनाते हैं, मतलब कि यूट्यूब में वीडियोस बनाते हैं। ओह ग्रेट। और उन्होंने मुझे कुछ वीडियोस भी दिखाए थे तब। हाँ। मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी। उन लोग एक्चुअली सॉन्ग प्रोड्यूस करते थे मिलके, प्लस कंटेंट भी वो लोग बनाते थे अलग अलग। एंड हाँ, उनको ना पशु पक्षियों से बहुत प्यार था। उनके घर में डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स के ये फिशेस रहते थे उनके घर में। मैं उनके घर पे जाती थी, मुझे एक अलग ही एनवायरनमेंट था, एक अलग ही एनवायरनमेंट था। एनिमल्स से भी लाइक लोग बोलते हैं कि उनसे भी प्यार करना चाहिए, और एक होता भी है कि हम स्पेसिफिकली कुछ जैसे किसी को प्लांट्स से बहुत प्यार है, ग्रीनरी से रहता है, किसी को एनिमल्स से रहता है, तो उनका भी लाइक मुझे खुद भी बहुत पसंद है यार। बताए चाहे वो पशु पक्षी हो, कुछ भी हो ना, लाइक बहुत अच्छा लगता है ऐसे उनके साथ रहना, उनसे भी कनेक्ट करना, बहुत अच्छा फील होता है वो सब। यस ट्रू। और वो मैं बोलूँ ना, एनवायरनमेंट ही अलग था पूरा उनके साथ। और इतना अच्छा लगता था ना, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी रहती है। वो एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, बिकॉज हम किसी इंसान के साथ साथ अगर हम किसी एनिमल से भी कनेक्ट करें ना, तो वो एक अलग ही वाइब आ जाती है उसमें। तो हाँ, तो उसके बाद हमारा मतलब उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद हम लोगों का मेन डे आया जब हमें सबमिट करना था। और हम लोगों ने सबमिट किया और सब लोगों की कोई ही फोटो एग्जीबिशन में लगी थी, और मेरी भी एक फोटो एग्जीबिशन में लगी थी। एंड आई वाज द फर्स्ट, लाइक मैंने सबसे पहले अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। सर लाइक अभी मेरे सर सिंगापुर में है, वो अभी भी याद करते हैं मुझे। लाइक अगर सर देखेंगे तो लाइक बहुत खुश हो जाएंगे कि आज तूने ये चीज़ बताई है सोशल मीडिया पे कि लाइक ऐसा भी था तेरा टाइम, प्रोजेक्ट तूने सबमिट किया। प्रोजेक्ट सबमिट करने से ज़्यादा उनको ये अच्छा लगेगा कि मैंने उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया बहुत सारे लोगों के सामने कि ये थैलेसीमिया होता क्या है। क्योंकि हम लोगों ने इनिशिएटिव तब लिया था, लेकिन तब मेरे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था या फिर उतना माइंड डेवलप नहीं था, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट अलग अलग करते करते और आइडियाज आ रहे हैं मुझे। और ये भी होता है कि हम अगर कुछ बता भी रहे हैं तो होना चाहिए वो लोगों को, जब हम बता रहे हैं तो वो सच होना चाहिए, जितना भी मालूम पड़े, हमें जितना पता है, बट वो रॉन्ग जैसा इन्फॉर्मेशन कुछ ना हो।
जो भी हो उन्हें भी पता चले बट वो सही हो। हाँ, तो मैं ये भी कह रही हूँ कि हाँ, तो मुझे प्रोजेक्ट के थ्रू उनके साथ रहना था, तो इसलिए मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि मुझे 100% हर चीज़ पता है। 100% कुछ भी चीज़ नहीं पता है। पास टाइम लिमिट भी इतना नहीं था, और जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ें जो बताई जाए हम देखें वो सच हो, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट जितना भी मालूम है तो मुझे जितना नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बताती हूँ। मैं एक्स्ट्रा मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं एक्स्ट्रा बोलने के चक्कर में कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना मुझे, लाइक कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, तो इससे अच्छा कम ही बोलूँगी, लेकिन जितना पता है उतना सही बताना है। तो हाँ, तो एग्जीबिशन था हम लोगों का जहांगीर आर्ट गैलरी में, नरीमन पॉइंट के पास में है ना। तो वहाँ पे था। तो वहाँ पे एनजीओ के लोग भी आए थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने और ज़्यादा डिस्क्लोज करके बताया कि ये होता है वो होता है, तब मुझे पता चला इतना ज़्यादा। वरना पहले मुझे इतना भी ज़्यादा नहीं पता, मुझे बस दादा बताते थे नॉर्मली कि ये होता है बबीता, वो होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। मुझे पता चला कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस दिन ऐसा था कि एक दिल बोले ओबेरॉय सीरियल की एक आर्टिस्ट आई थी वहाँ पे, और वो वहाँ पे वीडियो बना रही थी सोशल मीडिया के लिए कि हाय गाइस आई एम हियर, और उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी। तो गलती से शायद उन्होंने इसको डिजीज़ बोल दिया था, और मैंने उस वक्त में ध्यान नहीं दिया था कि वो क्या बोल रही है। मैं थोड़ा अदर चीज़ों में लगी थी, क्योंकि हम लोग का एग्जीबिशन लिटरली 3 से 5 दिन तक का पूरा लगातार था, तो मैं किसी और चीज़ पे भी ध्यान दे रही थी। फिर उन्होंने बोला कि कोई वॉलेंटियर आके यहाँ पे कुछ बता सकता है क्या इस चीज़ के बारे में, एंड सर ने सबसे पहले मेरा नाम लिया। और मुझे उस वक्त में अच्छा लगा, क्योंकि सर का एक ट्रस्ट था मुझ पे, वो देख के बहुत अच्छा लगा था मुझे कि हाँ उनको इतना ट्रस्ट है। उन्होंने देखा कि तू उतना डेडिकेटिंग है उस प्रोजेक्ट को लेकर के, तू मे बी वो सब चीज़ों में इतना लाइक घुल मिल गई है कि यू नो दैट बेटर, तो शायद से तू उन चीज़ों को बहुत अच्छे से शायद बता पाती। तो तू गई थी फिर? यस, मैं गई थी, और मैंने उनका सुना नहीं था। और मैंने ऐसे बोल दिया कि सबसे पहली बात ये कि मैंने मतलब वो वीडियो ले रही थी, और मैंने बोला कि सबसे पहली बात ये है कि थैलेसीमिया को लोग डिजीज समझते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा रॉन्ग स्टेटमेंट है या फिर रॉन्ग थिंकिंग है, क्योंकि इट इज़ अ डिसऑर्डर, डिजीज नहीं है ये। तो लाइक मैंने वहाँ पे बहुत सारी यही सब चीज़ों के बारे में बात किया कि मुझे तो गवर्नमेंट से यही मेन अपील करना है, अगर कोई भी सुनता हो तो उनके जो मेडिसिन है ना, हर एक जगह पे एटलीस्ट एरिया में एक मेडिकल में तो होना चाहिए, अवेलेबल। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक मेडिकल स्टोर में, लेकिन एटलीस्ट उस आसपास के एरिया में। हाँ, अगर 10 मेडिकल भी है उधर तो एक मेडिकल में तो रहना चाहिए ना। इतना दूर ट्रैवल करने से अच्छा है कि हाँ एरिया में 4 कदम दूर ही जाना पड़ रहा है, लेकिन मिल तो रहा है। या फिर ये कर सकते हैं कि वहाँ पे सर्वे करके ये चीज़ जान सकेंगे कि उधर पे कोई है क्या, अगर वैसा पेशेंट है थैलेसीमिया का तो वो वहाँ अवेलेबल कराए। आई नो देख होता भी है ना कि बहुत सारी बार ना ये होता है कि मे बी वहाँ पे मेडिकल में वो मेडिसिन अवेलेबल है, बट वहाँ पे एरिया में कोई पेशेंट वैसा तो एक यही हो जाता है ना कि उनके लिए तो वो लॉस वाला थिंग हो जाता है कि लाइक वो कैसे अवेलेबल रखे, क्योंकि उनका भी लॉस है, उनको सेल नहीं करना है, वो एक्सपायर हो जाएगा, मे बी वो महंगा भी आता होगा, बिकॉज आई डोंट नो कैसा रहता है। तो वो चीज़ उनको ये रखना चाहिए कि सर्वे देखे और उनसे पता चले कि उधर पेशेंट है तो वो चीज़ें अवेलेबल करे, मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, जो भी, तो वो चीज़ें होनी चाहिए यार, ये एक्चुअली होना चाहिए। तो वैसे ही हम लोगों का वो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, एंड तभी भी हम लोग कांटेक्ट में थे। इवन मेरा जो फ्रेंड था ना, उसकी जो पार्टनर थी उसका नाम साक्षी था। आई गेस वो वीडियो देखेगी तो बोलेगी। तो मैं वो उसकी पार्टनर थी, लेकिन मेरी और उसकी ज़्यादा बनती थी, क्योंकि हम लोग जब मैं अपने पार्टनर दादा के साथ जब गई थी ना वहाँ पे हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन के लिए, मतलब वो सॉरी ब्लड लेने के लिए वो गए थे, तब मैं गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे मुझे वो साक्षी भी मिली थी, एंड मेरी और उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बनी ना कि प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद साक्षी के साथ मैं घूमने जाती थी। ओके लाइक हमारी फ्रेंडशिप जैसी कुछ। हाँ, तो और वो भी बहुत क्यूट, बहुत सही।
तो विश फैक्ट्री करके वहाँ पे ना, हाँ विशिंग फैक्ट्री या विश फैक्ट्री, आई डोंट रिमेम्बर, वो मतलब ऐसे ही थैलेसीमिया पेशेंट लोगों के लिए एक एनजीओ बनाए कि जो थैलेसीमिया पेशेंट है ना, उनकी लाइफ का कोई एक ड्रीम वो कंप्लीट करेंगे। ओह नाइस यार। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँगी कि मेरे लाइफ का एक ड्रीम है कि मैं कश्मीर होके आना चाहती हूँ, दे विल मेक इट पॉसिबल। नाइस। बस ये होना चाहिए कि वो उनके हित लाइक उन वो जितना कर सके, ऐसा भी कि बियॉन्ड नहीं बोल सकते भी विश, ऐसा भी नहीं ना कि लाइक मुझे चांद तारे चाहिए वैसा टाइप का भी नहीं, वैसी चीजें तो कुछ होंगी ही नहीं। हाँ मतलब ऐसा चीज जो पॉसिबल ना हो वो विश नहीं, बट जो पॉसिबल हो सके उतना वो करते होंगे ऐसा। नाइस। तो उन्होंने क्या विश ली थी लाइक ऐसा? अब मुझे उतना ज़्यादा याद नहीं है, उन्होंने कुछ तो बताया था। और फिर हाँ, उसके साथ साथ थैलेसीमिया के साथ साथ एक लुकेमिया करके भी होता है, एज यू नो, उसको ब्लड कैंसर भी बोला जाता है, लुकेमिया। मुझे ये नहीं पता था। ओके, तो उसमें भी वही होता है कि देखो इसमें ब्लड है उनके पास, लेकिन वो ब्लड में कैंसर है, तो उनको पूरा बॉडी के ब्लड में ही है कैंसर, लाइक ब्लड तो पूरा लाइक पूरा उनका ब्लड निकाल के दूसरा ब्लड डालना पड़ता है। लुकेमिया वो होता है। ओके, तो ये भी एक प्रोसीजर है। मुझे ना वो टर्म याद नहीं आ रहा है, उससे कुछ तो उसका टर्म है, याद नहीं आ रहा है कोई बात नहीं यार। तो वो मतलब क्या उसमें वो भी एक हमारे प्रोजेक्ट में से, ये भी मतलब कुछ ऐसे भी लोग थे, मतलब पार्टनर हम लोगों के साथ थे। ओके, तेरे प्रोजेक्ट में वो भी मेरे प्रोजेक्ट में सिर्फ दादा थे जिनको थैलेसीमिया था। और कुछ लोगों को ऐसे पेशेंट मिले थे जिनको लुकेमिया था। ओके, तो अच्छा उनको वो प्रोजेक्ट था लाइक कि उनको उसमें रिसर्च करना है और फिर उनके लाइफ के बारे में जानो, इन्हें एक्सप्लोर करो, प्लस दुनिया को बताओ। देखो मैं बीएमएम स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक माध्यम हूँ। अगर मतलब बीएमएम स्टूडेंट होना बात नहीं है, बात यह कि अगर मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ तो मैं एक माध्यम बनती हूँ। मीडिया का मतलब ही होता है माध्यम बनना। करेक्ट। तो हमें यहाँ से वहाँ कनेक्ट करवाना रहता है। तो अगर हमें एंटरटेनमेंट की चीज़ें सब लोगों को कनेक्ट करें तो ठीक बात है, लेकिन ऐसी अवेयरनेस वाली चीज़ें भी होनी चाहिए जो हम दुनिया तक पहुंचाएं। हाँ, वो चीजें भी इम्पोर्टेंट है। हम वही उसी चीज के लिए मीडिया आई थी, उसी चीज के लिए मीडिया आई थी। बिकॉज बहुत से लोगों को नहीं पता है, जैसे मुझे नहीं पता था वैसे लोगों को भी नहीं बहुत पता होगा कि लुकेमिया क्या है, थैलेसीमिया क्या है। ये अगर देख बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर कॉलेजेस में भी ये चीज़ों के लिए अवेयरनेस के लिए स्टूडेंट्स को अगर बोल रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है। बिकॉज हमें छोटे से भी अगर अवेयरनेस हो इन सब चीज़ों का, तो हम शायद और लोगों को भी बता सकेंगे कि ऐसा ऐसा भी होता है, ये भी डिजीजेस है, ये सॉरी दिस इज ऑल्सो एन डिसऑर्डर नॉट डिजीज। मैंने सीख रही है बोला है। हाँ वही, डिजीजेस नहीं है, डिसऑर्डर है। तो ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। और कुछ लोग, अगर कुछ लोगों के माइंड में अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि थैलेसीमिया ना हो उनके बच्चों को, तो उसके लिए एक ये चीज़ है, कर सकते हैं कि थैलेसीमिया की एक टेस्ट होती है। शादी करने से पहले एक बार आप लोग, अगर इसके बारे में अवेयरनेस है आप लोगों को, तो एक बार थैलेसीमिया का भी टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है। अगर किसी को माइनर थैलेसीमिया है, किसी को नहीं पता चलता है। किसी को नहीं मालूम पड़ता, बिकॉज हम नॉर्मली वैसे भी रियल लाइफ में थकते हैं अगर हम काम करते हैं, तो बस ये नहीं समझ आता है हमें कि हम पहले से ज़्यादा अब थकने लग गए, या फिर हम कुछ इतना मालूम नहीं पड़ता। बिकॉज माइनर तो तूने जैसा बोला अमिताभ बच्चन जी को भी, तो वो कितना लाइक उन्होंने इंडस्ट्री में कितने काम किए। माइनर थैलेसीमिया का बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो वही बात है ना कि अगर आप शादी से पहले एक टेस्ट होता है ये थैलेसीमिया का, वो कर लीजिए, दोनों जो ब्राइड एंड ग्रूम है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि मतलब देखिए, अगर आपको थैलेसीमिया को अपने बच्चों में नहीं आने देना है, तो इसके लिए ये चीज़ है। वो भी हम देखा जाए तो अपनी सेफ्टी से ही, लाइक हमारी सेफ्टी ही है वो, कि हमें भी पता चल रहा है कि हमारी सेफ्टी से ज़्यादा हम लोग एक जान की सेफ्टी कर रहे हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक हमें भी मालूम पड़ेगा, और एक हम एक
जो बोलते हैं ना किसी को क्यों, और फिर हमारी जान हमसे ही जो जुड़ी हो उसमें भी वही चीज़ हो, तो वो क्यों जानबूझ के फिर करे। ग्रेट यार, नाइस, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स। लाइक तेरे कॉलेज में तो बहुत ही काफ़ी हद तक लाइक अवेयरनेस वाली चीज़ें भी होती, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ ये सारी चीज़ें होना तो बहुत अच्छी चीज़ बात होती है। लाइक हमें हर चीज़ों से अवेयर होना चाहिए। एक्चुअली मुझे ना इसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली बताना था, इसीलिए मैंने आज ये प्रोजेक्ट का लिया। क्योंकि आई नो, क्योंकि जैसे मैं एक ऑडियंस बन के वहाँ पे आई थी और मुझे नहीं पता था किसी चीज़ के बारे में, सिमिलरली बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ऐसी चीज़ है और इसमें क्या होता है। वही मुझे तक नहीं मालूम था। देख मैं वही बोल रही थी ना कि प्रोजेक्ट्स होते एनवायरमेंटल चीज़ों को लेकर के हुआ, बट और चीज़ों से भी, और भी हमें, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए, वो बात अलग है कि हमें कितना मालूम है, बिकॉज सारे कॉलेज में अपने को सब सेम प्रोजेक्ट्स हो वो ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई रैली निकाल देंगे या फिर कोई प्लांटेशन का चीज़ हो गया या फिर कोई और जागरूकता चीज़ों वाली, बट ऐसी जागरूकता वाली लाइक जो स्पेसिफिकली तुम्हें प्रोजेक्ट दिया, तुम्हें उन लोगों के साथ रहना है, वहाँ जा करके देखना है, वो चीज़ें एक अलग हो जाती है यार। और वो चीज़ें तो लाइक मैंने भी कभी एक्सपीरियंस नहीं की, मैं करना चाहूँगी, बट आई गेस ये चीज़ें वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स होती हैं, क्योंकि आप लिखने से उतना नहीं समझते हो जितना एक्सपीरियंस से समझते हो। करेक्ट, वही मैटर भी करता है। मेरे को लगता है ना वैसे ही एक्चुअली प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। जो लिखने वाले होते हैं वो तो चल हम लिखे, मार्क्स ले लिए और निकल गए। हाँ, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स रहते ना, मैंने आई गेस स्कूल वाले इसमें बताया था कि मैंने भी कुछ ऐसे स्टडी की जिससे सिर्फ पास होने के लिए मैंने स्टडी की है, लेकिन एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल या फिर कुछ अच्छी चीज़ें जो मैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो सकती है या फिर दूसरों के लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट या फिर याद हमेशा रखनी चाहिए। करेक्ट, वो होना ही चाहिए। तो इसी के साथ ये सेशन को हम वाइंड अप करते हैं। आई गेस आप लोगों को भी थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, एंड आपको इसके बारे में क्या नॉलेज है, हाँ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। टिल देन बाय बाय।